फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शब्दालंकार के भेद उसके बारे में चर्चा करेंगे। शब्दालंकार के कुल भेद होते हैं 6। हमारा पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। जहाँ वर्ण शब्द वाक्य की एक ही अर्थ में आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब आवृत्ति कितनी बार भी हो लेकिन उसका अर्थ एक ही निकले। अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं 5। ठीक है, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है, हमारा पहला देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। जहाँ अनेक वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में हो। ठीक है, जहाँ अनेक वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बागे बद्र में भ्रमर भरे अजब अनुराग। ठीक है, बागे बद्र में भ्रमर भरे अजब अनुराग। यहाँ पे बा 2 बार आया है, भा 2 बार आया है और आ 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। नेक्स्ट है हमारा लाटानुप्रास, जहाँ एक ही वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो। ठीक है, मतलब एक ही वाक्य, एक ही शब्द, एक ही वर्ण कई बार रिपीट हो लेकिन उसका अर्थ एक ही बार निकले। इसका हम एग्जाम्पल बहुत ही सरल शब्दों में लेंगे, जैसे कि आज ब्लू है पानी 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 पानी। यहाँ पे पानी कितनी बार भी आ जाए उसका एक ही अर्थ निकलता है पानी। ठीक है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो यहाँ पे परदेसी परदेसी 2 बार आया है लेकिन दोनों बार का अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे लाटानुप्रास होगा। वैसे यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार में ही आ जाएगा लेकिन अनुप्रास अलंकार का भेद है तो ये लाटानुप्रास में आएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, या ऐसी मतलब ऐसे वर्णों की आवृत्ति जो मतलब बोलने में अच्छी लगे। ठीक है, जो कानों को ना अच्छी लगे लेकिन बोलने में अच्छी लगे, जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये किसका उदाहरण है? ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार में किसका? वृत्तीय अनुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ठीक है, तो ये वृत्तीय अनुप्रास का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा श्रुति अनुप्रास। ठीक है, वर्णों की वह आवृत्ति जो सुनने में अच्छी लगे। ठीक है, वर्णों की वह आवृत्ति जो सुनने में अच्छी लगे, तो वृत्तीय अनुप्रास में बोलने में अच्छी लगे और श्रुति अनुप्रास में सुनने में अच्छी लगे। जैसे कि चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रुति अनुप्रास हो जाएगा। अंत्य अनुप्रास क्या होता है? जहाँ अंत में तुक का विधान हो, अर्थात अंत में जो है तुकांत शब्दों का प्रयोग, जैसे कि नांग आग, जानी मानी, चाय वाय, रोटी ओटी। ठीक, तो ये अंत्य अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अलंकार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्द अलंकार का भेद है यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा या युग्म। ठीक है, जोड़ा या युग्म, जहाँ कोई शब्द युग्म या जोड़े के रूप में उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रदान करे। अगर कोई शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग हो रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो मतलब भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द कई बार आए, भिन्न भिन्न अर्थ प्रस्तुत करे। जहाँ शब्द सम संख्या 2 4 6 के रूप में आवृत्ति करे तथा हर बार अलग अर्थ हो, मतलब कितनी बार भी वो शब्द रिपीट हो, अगर 2 बार 3 बार 6 बार, लेकिन उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। तो काली, यहाँ पे घटा 2 बार आया है तो दोनों बार का अर्थ अलग अलग है। जैसे एक बार घटा का अर्थ है बादल और एक बार घटा का अर्थ है कम। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे सजना 2 बार आया लेकिन दोनों बार का अर्थ जो है वो भिन्न है। ठीक है, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, तो यहाँ पे पानी पानी 2 बार आया है, दोनों बार का अर्थ भिन्न है। आज ब्लू है पानी पानी, तो वो आता है लाटा अनुप्रास, वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और मैं पानी पानी हो गई, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, कनक कनकते सेगुनी मदकाता अधकाय, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जहाँ कोई शब्द बार बार अर्थों के साथ दूसरे शब्दों से चिपकता हो। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, मोहब्बत वर्षा देना तू शाबन आया है। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। वाक्रोक्ति अलंकार। वाक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या अर्थ होता है कि किसी वाक्य को सीधे सीधा ना कहकर टेढ़ा मेढ़ा कहना, मतलब टेढ़ा कथन कहना, मतलब ठीक है, घुमा फिरा कर बोलना, ये वाक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, जैसे कि गरीब के पेट पर लात मारना, अब कोई गरीब के पेट पे सीधे लात नहीं मारेगा, या गरीब के मुंह से निवाला छीलना। ठीक है, तो ये मतलब कोई लोकोक्ति में, मतलब मुहावरे में प्रयोग करके अगर कोई सब वाक्य कहा जा रहा है तो वाक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, अब वो मेवाड़ के शेर नहीं थे, ये यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, मतलब टेढ़ा कथन, मतलब इधर उधर मुहावरे में प्रयोग करके बोला गया है।
नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर का विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का एक अन्य नाम है विस्मयादि बोधक, मतलब वो तो आपने सुना होगा विस्मय, जहाँ पे वो चिन्ह लगा होता है ना विस्मयादि बोधक का, तो वो विप्सा अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे सब, जैसे कि शाबाश, छी छी, आहा वगैरह जो भी शब्द होते हैं, हाय हाय, राम राम, ये सब विप्सा अलंकार में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारा प्रश्नालंकार। ठीक है, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द कब, कौन, क्या, कैसे इत्यादि अगर शब्द वाक्य में आ रहे हैं तो समझ लो वहाँ पे प्रश्नवाचक अलंकार होगा। आई होप आपको ये अलंकार मतलब आपको अलंकार ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।